एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणपति बाप्पा मोरिया राधे कृष्ण। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Nothingness, completion, schizophrenia, comparison in reverse, कंट्रोल। अगर पास्ट में इस इंसान के पास चॉइसेस थे जिसकी वजह से इस इंसान ने शायद आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना इम्पोर्टेंस आपको देना चाहिए था, तो इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है, हो सकता है गाइस आपके पार्टनर की इस एटीट्यूड की वजह से आप उनकी ज़िंदगी से टोटली चली गई है, तो जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है विदाउट यू देयर लाइफ इज़ टोटल इन डार्कनेस। तो इनको अपनी ज़िंदगी में कोई उजाला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी टोटल एम्प्टी हो चुकी है। ये इंसान हर एक हालत में आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं और उसके लिए अगर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो ये शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। तो इस इंसान के अंदर अभी एक जुनून आई है कि इनको ही इस कनेक्शन को ठीक करना है, क्योंकि इनके पास ही चॉइसेस थी और इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है। तो इस इंसान इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है और इनको पैनिक हो रही है कि आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या बोलूँ, एक तड़प महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको हर एक हालत में आपके लिए एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, लड़ना है, कुछ भी करना है। कॉन्शियसनेस तो हो सकता है इस इंसान का सिक्स सेंस काम कर रही है, ये इंसान इंट्यूटिवली समझ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आपके पास आना ही है। अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भी साइन इनको मिल रही है और ये इंसान आपको, इस कनेक्शन को, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अभी इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं। एनर्जी एक्शन लेना का है, सप्रेशन। तो ये इंसान को आपके बिना, जो मैंने बोला, टोटल अपनी ज़िंदगी डार्कनेस से भरी हुई दिखाई दे रही है और इनको ऐसा लग रहा है अगर ये आपके साथ आते हैं तभी ये खुश रह पाएंगे। ट्रस्ट, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही इस दुनिया में हो जिसके साथ ये चल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हो, तो हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ पॉलिटिक्स किए हैं और आपने इस चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे इंसान को कैसे गवा सकती हूँ, इतना इनोसेंट इंसान। तो हो सकता है इस इंसान ने आपका फ़ायदा भी उठाया हो, लेकिन इस इंसान की इनर वॉइस अभी कह रही है कि अगर ये आपके पास नहीं आते हैं, सारी चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी चीज़ से ये नहीं निकालते हैं, तो आखिर में लॉस उनका ही होगा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉस उनका ही होगा। तो ये इंसान अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए अगर इनको बदलना भी पड़ेगा तो वो बहुत ही उनके अच्छे के लिए होगा। तो अगर आपके लिए उनके अंदर गुड हैबिट्स को उनको एडप्ट करना होगा तो इसमें बुराई क्या है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जैसा प्योर लव, आप जैसा कंपेनियन इनको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है और इनकी जो ज़िंदगी में अंधकार है आपके आने से ही वो दूर हो सकती है। तो
अपनी ज़िंदगी में टोटल डार्कनेस में ये इंसान आपको एक रोशनी, एक क्या बोलूँ, एक उम्मीद की रोशनी की तरफ देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान बन रहे हैं और इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज आ रहे हैं। और ये इंसान ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि डेस्टिनी में कुछ होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये खुद अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, खुद एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि इस कनेक्शन में चेंज इनको वास्तविकता में, रियलिटी में इनको दिखाई दे। ठीक है गाइस, चलिए रोमांस एंजल क्या बताते हैं देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है। Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो आप दोनों के बीच डिफरेंस हो सकती है, कास्ट का हो सकता है, रिलीजियन का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, कुछ तो आप दोनों की अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअल पाथ में डिफरेंस है, हो सकता है एक अमीर है एक गरीब है, तो कुछ तो है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू हो रही है, रियल हो रही है और इनको लग रहा है कि इनको आपके पास आना ही है, बिल्कुल आना ही है। ये इंसान रोकना नहीं चाहते खुद को भी और अपनी ज़िंदगी में जो लव लाइफ में खूब अच्छी चीज़ें आएगी वो भी। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो इसके नज़र में आप ही वो इंसान हो। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस इंसान के ऊपर फिर से ट्रस्ट करें तो ये इंसान आपको दिखा देंगे कि इनकी फीलिंग्स जो है वो कितना ज़्यादा रियल है। तो ये इंसान डिवाइन के ऊपर मान रहे हैं, यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही हो जिनके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये रही रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।